आज हम लोग बात करने वाले हैं महिला उद्यमिता में एनजीओ का क्या रोल होता है। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ में हैं अंशु गुप्ता जी, आप संस्थापक हैं NH12 एनजीओ की। आपका हम स्वागत करते हैं मैम। धन्यवाद। जैसे कि मैम आपका जो विषय है, आप एनजीओ चलाती हैं और महिलाओं के लिए आप काम करती हैं। महिला उद्यमिता क्या है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर डिटेल में तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, महिला उद्यमिता को मैं अपनी समझ से इस तरह से लेती हूँ कि जब महिलाओं को मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और उनके काम को वो परिलक्षित करती हैं, तो डेफिनेटली आर्थिक मजबूती के साथ हम उसको जोड़ते हैं। तो यही महिला उद्यमिता है कि महिलाएं जब अपने काम के लिए कुछ ना कुछ धन अर्जन कर लें और उससे अपने परिवार की आर्थिक मजबूती भी सुनिश्चित कर लें, यही महिला उद्यमिता है। उनके उद्यम को प्रतिसाद मिले, मतलब उनके उद्यम को एप्रिसिएशन मिले इन टर्म ऑफ मनी। कभी कभी क्या होता है ना कि ये नॉन डिफाइंड काम हो जाता है महिलाओं का, कि हम घर में खाना भी बना रहे हैं, खेत खलियानों में महिलाएं फसल भी कटवा रही हैं, अपने घर के बैक ऑफिस को भी संभाल रही हैं। जैसे मैंने बहुत से परिवारों में ऐसे देखा, बिजनेसमैन घरों में, कि वहाँ बैक ऑफिस पूरा महिलाओं ने संभाला हुआ है कि गले से कितने पैसे आए हैं, गिरवी गांठे का कितना क्या काम चल रहा है। पर इनकी मेहनत को एप्रिसिएशन इन टर्म ऑफ मनी, मीन्स उनको आर्थिक किसी भी तरह से स्वावलंबता नहीं मिलती, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए डीमोटिवेट भी होती हैं। तो यही चीज़ हमने भी जानी और सरकार ने हमारी बहुत अच्छे से पहचानी, और महिला उद्यमिता को आज बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमारी सरकार, प्रशासन, शासन और हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को बहुत ही वृद्ध रूप से देख रही है और बहुत सारी अपार संभावनाओं के साथ बहुत सी स्कीम्स ला रही है। तो यहीं से महिला उद्यमिता का एक बड़ा बिगुल भी हमारी सरकार ने बजाया है कि आप उद्यम करिए, और जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो उद्यम शुरू होने से पहले की प्रक्रिया और उसको इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद एक्सटेंशन तक की प्रक्रिया में, सरकार हर पल महिलाओं के साथ है। बिल्कुल। और इसी के साथ में छतरपुर से हमारे साथ में आरती तिवारी जी जुड़ गई हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी हाँ आरती जी, आप अपना प्रश्न कर सकती हैं। जी हाँ, प्रश्न कीजिए। छतरपुर से मुझे पार्लर खोलना है, अभी पार्लर मैंने सीखा है, तो मुझे खोलना, उसके लिए लोन के प्रोसीजर के बारे में कुछ पूछना था। ठीक है, खोलने के लिए आपको आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं आप शायद। जी जी आरती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप मदद करेंगी, कैसे आप उनको एडवाइस देना चाहेंगी? ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं मुखर होकर अब अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए खुद कोशिश कर रही हैं। नहीं तो अभी तक क्या होता है कि हम अपने परिवार के पुरुषों का सहारा लेके बोलते हैं कि आप हमें बताइए हम कैसे आगे बढ़ें। तो आरती जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारी स्कीम्स हैं। सबसे पहले आपको अगर इस देश का किसी भी तरह से व्यापारी बनना है तो आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है। जैसे देश की नागरिकता के लिए आधार हमारा ज़रूरी होता है, उसी तरह से उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अब बात आई आपको किस तरह से सरकार मदद करेगी कि आप अपना पार्लर खोल सकें। तो आप जब उद्यम रजिस्ट्रेशन करती हैं, उसके बाद आपका अगर बैंक अकाउंट आपकी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में है, किसी भी बैंक की, तो वहाँ जाके आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मुद्रा लोन विशेषकर हमारी सरकार ने 75% महिलाओं के लिए ही डिज़ाइन किया है। जो महिलाएं चाहे सब्जी का व्यवसाय करना चाहें, कोई आप जैसे पार्लर का करना चाह रही हैं, या कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, या कोई अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो पहले सरकार मात्र 10 लाख देती थी, अब हमारी सरकार ने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो आपका जो नियरेस्ट बैंक है वहाँ जाइए और मैनेजर से बोलिए कि मुझे अपने पार्लर को शुरू करने के लिए मुद्रा लोन चाहिए। तो इसमें एक और अच्छी बात है कि आपको कोई कोलैटरल या कोई मॉर्गेज चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपका सिर्फ आधार और आपकी सिविल, मतलब रीपेइंग कैपेसिटी देख के कि आप इसको मुद्रा लोन को आप चुका कैसे पाएंगे, वो देख के बहुत इजी वे में आपके जो नियरेस्ट बैंक के मैनेजर हैं वो आपका लोन सैंक्शन कर देंगे। आप लोन सैंक्शन कराइए और खूब मेहनत कीजिए, पार्लर चलाइए, और वो पूरा लोन भी आप अगर चुका देती हैं तो फिर से लोन मिल जाएगा।
तो ये बहुत इजी वे है। और बाकी बहुत सारी सब्सिडी की भी योजना है। तो आपका जो DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट जो इंडस्ट्रियल जो हमारा सेंटर है, जिला उद्योग व्यापार केंद्र जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी जाइए। और MSME की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडीज भी मिलती हैं आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये सब पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। और कभी कभी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। रिसेंटली हमारी वर्कशॉप भी होने वाली है कि फंड रेजिंग हम कैसे करें और उद्यम कैसे रजिस्ट्रेशन करें। बिल्कुल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंशु जी, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कंचन आर्या जी हैं भोपाल से। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी हाँ कंचन जी, आप अपना प्रश्न कर सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं कंचन आर्या बोल रही हूँ। मुझे बाग प्रिंट की प्रिंटिंग के छपाई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या मतलब इनिशियली क्या स्टेप्स लेने होंगे और सरकारी योजना क्या है उसके लिए? बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे अंशु जी भी बोल रही हैं कि वर्कशॉप वो करने वाली हैं ताकि एक प्रॉपरली ब्लू प्रिंट जो होता है बिजनेस का वो दे सके, तो वो भी आप स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन संक्षेप में हम चाहेंगे कि उनका उत्तर हम दे दें। देखिए कंचन जी, आपको बाग प्रिंट की एक इस्टेब्लिशमेंट करना है, मतलब आपको वो सारा खटकी और सारे प्रिंटिंग मटेरियल के साथ इस बिज़नेस को शुरू करना होगा। तो सबसे पहले इसका एक प्रशिक्षण ले लीजिए, और वो MSME और DIC डिपार्टमेंट में समय समय पे अनाउंसमेंट होते रहते हैं, या फिर आप हमसे संपर्क भी कर सकती हैं। वो वर्कशॉप के बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। ट्रेनिंग होने के बाद आपको खुद ही एक सर्टिफिकेशन हो जाता है। साथ ही मैंने जैसे बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मीन्स वो ज़रूरी है अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहती हैं, चाहे वो सब्सिडी की हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की हो, चाहे लोन की हो। मतलब आप अगर देश के व्यापारी हैं तो सरकार आपके साथ, रजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो सरकार आपके साथ हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, आप कुशल एक कारीगर हो जाएंगे, उसके बाद MSME की ढेरों योजनाएं जिसमें महिलाओं को 48% से 78% तक सब्सिडीज भी हैं। अगर आप रूरल एरिया में अपना ये व्यापार लगाना चाहती हैं, अपना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती हैं, तो वहाँ की सब्सिडीज अलग हैं, अर्बन एरिया की अलग है। और महिलाओं को भी बहुत सारी योजनाओं में अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इन सब चीज़ के लिए आप पोर्टल पे भी जाइए, क्योंकि उसके लिए मैं जागरूक करती रहती हूँ महिलाओं को। बिल्कुल, आप यहाँ पे बार बार ये अपील कर रही हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये तो आपने बताया कि ये ज़रूरी है, लेकिन उसको कैसे रजिस्टर्ड करना है ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ खजुराहो से एक कॉलर जुड़ गई हैं, प्रभा पांडे जी हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी जी, गुड मॉर्निंग दी। हाँ मैं खजुराहो से बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या मेरे को ना ब्यूटी पार्लर डालना था, तो उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं आप? हाँ जी हाँ, अभी हमारी एक कॉलर थी, बता चुके हैं। हाँ बता चुके हैं, पर फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं। आपको पार्लर डालना है, सबसे पहले आपको, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि किसी भी आप प्राइवेटली डालिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर की बैकिंग अच्छी है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो आप वैसे डाल सकती हैं। पर किसी योजना के तहत आपको डालना है तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन उद्यम का ज़रूरी होता है। वो कैसे है, अब मैं वापस उस पर। हाँ प्रभा जी, आप भी सुनिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी प्रोसेस में है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे जाइए, वहाँ ये निशुल्क है जी। मतलब गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी है। कुछ फेक भी रजिस्ट्रेशन जैसे कि वेबसाइट या आईडीज़ बना के लोग करते हैं, उसमें 500 रुपये 1000 रुपये की फ़ीस जब मांगे तो इसका मतलब वो फेक है। ये निशुल्क होता है। वहाँ जाइए, सिर्फ आपका आधार कार्ड उसमें लगता है और आपका पैन कार्ड लगता है, और बैंक का जो भी आपका नंबर है, बैंक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लगेगा। बस आपका बैंक खाता होना चाहिए, आधार होना चाहिए, पैन कार्ड ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम अगर देश की जीडीपी में अपना योगदान देंगी तो पैन के साथ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा कि महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं और अपने देश को आर्थिक मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही हैं। तो ये बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप भरती जाएंगी आपका फॉर्म और 10 मिनट में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्या बात है, और ये निःशुल्क भी है। निःशुल्क है, बिल्कुल। इसके बारे में और हम आगे समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ अभी कॉलर जुड़ गए हैं, छिंदवाड़ा से हैं दीपा जी। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी नमस्ते मैम, मैं दीपा मोहंतो बोल रही हूँ जी, छिंदवाड़ा से। तो मुझे ये पूछना था, जैसे मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, हैंडमेड ज्वेलरीज बनाती हूँ,
तो अभी तो मैं घर से मतलब उसको सप्लाई करती हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि मैं इसके लिए, अगर मुझे अपने लिए शॉप डालना हो ये सब, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल दीपा जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। और साथ में मुझे लग रहा है कि उनके मन में डिजिटल मार्केटिंग को लेकर भी अगर यहाँ पे दे दिया जाए जवाब, तो वो भी प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल दीपा जी, जैसे अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पहला प्रोसेस है हमारा। उसके बाद देखिए, आप हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट हैंडमेड चीज़ों पर बहुत फोकस्ड है। वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ा नारा दिया हुआ, उसमें महिलाओं को सबसे आगे रखा है। तो अगर आप बनाती, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको करना क्या है कि आप अगर इसकी शॉप खोलना चाहती हैं तो आपके पास स्टफ होना चाहिए। आप अगर घर से आर्थिक मजबूती के साथ अपनी मतलब शॉप खुद खोल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, आप उन योजनाओं का लाभ लीजिए। उसमें आपको पैसा भी मिलता है, आपको इस्टेब्लिशमेंट की ट्रेनिंग भी मिलती है, आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे फाइल करते हैं, हम हमारे जो जिला के जो कलेक्टर हैं उनके सामने अपना प्रोजेक्ट कैसे फाइल करते हैं, ये सारी चीज़ें एमएसएमई डिपार्टमेंट के लोग आपको समझाते हैं। और ग्राम उद्योग, हमारे जो खादी ग्राम उद्योग डिपार्टमेंट है, हमारा डीआईसी जो मैन्युफैक्चरिंग में तो इतना इस टाइम आप लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे हस्तशिल्प विकास निगम है, वहाँ जाके तो आप लोग का सिंपल, वो भी निःशुल्क है, सब सिंपल आपका एक फॉर्म भरा जाता है, फिर जितनी भी गवर्नमेंट की एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पे आप अपने आप को एग्जीबिटर के तौर पे रख सकते हैं। ऐसी एमएसएमई में जो मैंने बताया उद्योग जो कार्ड आपका उद्यम कार्ड है, वो आप अगर रजिस्टर्ड कर सकती हैं तो एमएसएमई की 100% एग्जीबिशंस आपको निःशुल्क मिलती हैं। उसमें आपका खाना पीना रहना सारा चीज़ गवर्नमेंट देती है, सारा रिएम्बर्स हो जाता है। तो आप उन चीज़ों को पोर्टल पे देखिए, और कभी भी आपको ऐसा लगे तो हमारी एक वर्कशॉप भी अटेंड कीजिए। उसमें हम विस्तार से सारी चीज़ों को सिखाते हैं। हमारे बैंकर्स होते हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हैं। और बहुत मतलब ज़ीरो पेपर वर्क होता है, बहुत कम पेपर वर्क होता है, और आप लोगों को वो सुविधाएं भी मिल जाती है। डॉक्यूमेंट बस आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ में सीहोर से हमारे साथ जुड़ी हैं प्रमिला विश्वकर्मा जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते जी, प्रश्न कीजिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी डॉटर है, उनने वो पार्लर का कोर्स किया है और वो अभी फिलहाल में फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो हम चाहते हैं कि मतलब वो खुद का पार्लर कहीं डाल सकें, तो इसके लिए मतलब सरकारी योजना के तहत हम लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। जैसे कि पहले भी हम बोल रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोन में आपने बताया अंशु जी कि आप मुद्रा लोन दे सकते हैं, इसके अलावा भी कोई और लोन है क्या? बहुत सारे हैं लोन्स। इनको क्या है कि कहीं ना कहीं अवेयर होने के लिए ना नेट पे पढ़ना होगा, राइट, क्योंकि स्कीम इतनी सारी है और हमारे अधिकारी इतनी अपार संभावनाओं के साथ महिलाओं को लोन देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए उधार बैठे हैं डिपार्टमेंट्स। हम जब वर्कशॉप्स करते हैं तपस्या जी, तो वहाँ एक चीज़ आती है कि महिलाएं अवेयर नहीं हैं। तभी हमारा एनजीओ आगे बढ़ के हर क्षेत्र में, मतलब चाहे वो कम्युनिटी गैदरिंग हो, स्कूल, कॉलेज, हमारा समाज, जिस भी जगह होता है, हम महिलाओं को यही समझाते हैं कि आपके लिए अपार संभावना है। आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत अच्छा काम कीजिए। जैसे आपका आधार अपडेट होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा जो मतलब यहाँ महत्व की बात है कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बैंक में एक चीज़ मैं भूल रही थी, अब मैं बता दूं कि बैंक में आपकी जो प्रोफाइल होती है, बिजनेस प्रोफाइल, आप उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी नियरेस्ट बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो डीआईसी के माध्यम से हो, एमएसएमई डिपार्टमेंट के माध्यम से, या खुद स्वतंत्र रूप से आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या तो आप खुद स्वयं बना सकते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं होते हैं, उसमें सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, आपका वर्क प्रोफाइल होता है कि आपने कितने दिनों से इस काम को कर रहे हैं, कितनी अर्निंग हो रही है, क्योंकि बैंक हमेशा उसकी रिपेइंग कैपेसिटी देखता है सामने वाले की, जो बैंक से लोन ले रहा है।
तो अगर उनको विश्वास हो जाता है तो वो तुरंत लोन देने के लिए भी उनके पास एक पूरा मतलब एक टारगेट होता है कि हमें तो महीने में इतने लोन्स देने ही हैं। जी। पर मुश्किल पता कहाँ आती है कि एक तो रिपेइंग कैपेसिटी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशंस होते नहीं है, तो फिर वो लोन नहीं दे पाते हैं। तो मैम उन चीज़ों पे आप काम कर लीजिए, बहुत सहज है कि आपकी बेटी के लिए आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे भोपाल से एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। गुड मॉर्निंग अंशु जी। नमस्कार। आपका वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप अभी चल रहा है क्या, वो एनएच लाइब्रेरी वाला? हाँ जी चल रहा है। अभी बारिश के दिन लोग कभी जुड़े हैं बहुत पहले, काफी अच्छा। अरे बहुत अच्छा, मुलाकात भी हुई है एक बार। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि जो महिलाओं से संबंधित उद्यमिता की बात चल रही है, तो आप ये बताइए इससे क्या महिलाओं को फायदा भी होगा कि किस तरह के उद्यम में महिलाएं ज्यादा ट्राई करें जिसमें उनकी बहुत अधिक संभावनाएं बने और व्यावहारिक रूप से उनके लिए ज्यादा आसान। बहुत तो अच्छा। ये प्रश्न बहुत ही सही है। किस तरह के उद्यम में महिलाओं को चुनौतियां फेस करना पड़ती हैं और वो चुनौतियां क्या होती है और उन चुनौतियों को कैसे दूर करें या कैसे फेस करें? बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी बात है, कई बार डायरेक्शन ही नहीं होता है। साहू जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत टेक्निकली चीज़ों को आपने समझा कि महिलाओं को कितनी सारी परेशानियां होती हैं। तो पहली बात आपने जो पूछी कि किस तरह के उद्यम से महिलाएं जुड़ें ताकि वो उस उद्यम को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए अभी भी महिलाओं को हम पारंपरिक उद्यमों के साथ ही जोड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिकली महिलाओं के शारीरिक संरचना या उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग व्यवसाय होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट महिलाओं को आता है वो आता है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो बहुत बेहतर काम कर सकती हैं। आपके लूम्स के हैं, है ना, तो जो फैब्रिक के साथ वो कुछ नए डिज़ाइनिंग के साथ जो प्रयोग करती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं उसमें। और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आजकल मतलब महिलाओं का पैशन बन गया है, तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा उद्यम है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ घर की जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। तो ये ऐसे व्यवसाय हैं कि वो सहजता के साथ कर पाएंगी। अब बात आई कि चैलेंजेस कौन कौन से उद्यमों में है। तो चैलेंजेस देखिए बहुत सारे उद्यम ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग मांगते हैं, जो टेक्नोलॉजी मांगते हैं। तो अगर वैसे महिलाओं की क्षमता का आकलन तो हम नहीं करते क्योंकि महिलाओं में बहुत ज़्यादा पावर होती है, कुछ भी काम कर जाती हैं और विपरीत काम करने में जब वो पूरे मनोवेग से लगती हैं तो और अच्छा करती हैं। तो अगर महिलाएं टेक्निकल काम को उद्यम के रूप में लेती हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि उसकी पूरी व्यवहारिक ट्रेनिंग लें क्योंकि बिना ट्रेनिंग के वो उद्यम सक्सेस नहीं होगा। साथ ही मार्केटिंग, हमने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया तो उसकी मार्केटिंग पर बहुत जोर देना है क्योंकि वो बाजार में आएगा कैसे। तो इन सब चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं बाहर जाके। बिल्कुल। यहाँ पे अंशु जी हमारे साथ एक और कॉलर है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन उनको हम ले लेते हैं। हमारे साथ है अनका जी, अलका कुलकर्णी जी हैं रीवा से, आपका हम स्वागत करते हैं। जी अनका जी अपना प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ जी अपना प्रश्न कीजिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा सेंटरिंग का बिजनेस है और मैं रीवा में रहती हूँ। मुझे जीएम पोर्टल पे अपना बिजनेस आगे डालना है कि मैं वहाँ पे अपना कुछ काम कर सकूँ, कैसे मैं गवर्नमेंट के इसमें अपना बिजनेस आगे ला सकती हूँ। बहुत अच्छा साहू जी, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा नेक्स्ट टू आपके सवाल के साथ ही कितनी अच्छी बात एक महिला ने पूछी, अनघा जी ने पूछी है ये बात। इसमें मैं बता दूं अनघा जी, सबसे पहले आपको अगर आपका सेंटरिंग का बिजनेस है और आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती हैं तो जैम पोर्टल एक बहुत आइडियल पोर्टल है। जैम को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ने एक इतना अच्छा पोर्टल बनाया है जिसमें मैम वो भी निःशुल्क है। मतलब वहाँ कोई आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, आपको अपने प्रोडक्ट को उस पोर्टल पे अपलोड करना है। अब तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सब मैंडेटरी हो गया कि आपको जैम से ही अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम कराना है जैम से ही वो एजेंसी को आप हायर करोगे और फिर वो काम वो एजेंसी आपके डिपार्टमेंट में करेगी। तो जैम का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है
ई मार्केट प्लेस में, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, अच्छी एजेंसी आपके पास, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट तुरंत आपको हायर करती है। तो मैम आपको जेम पोर्टल पे अपनी प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, और अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट आपकी चीज़ों को वहाँ देखता है, आपकी सारी चीज़ें आकलन डिटेल जो आपकी वहाँ पे आप अपलोड करेंगे वो देखता है, तो तुरंत आपको वहाँ से कॉल आता है, और फिर आपकी सर्विसेज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बॉन्ड्स होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी वहाँ सर्विसेज हो जाती है। उसमें एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, पर कभी कभी पैसा जो रुकता है ना, तो वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पैसा कहीं रोक लिया, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी कभी कभी डिफ़ॉल्टी हो जाती हैं, पर गवर्नमेंट का तो देर हो सकती है बिलिंग वगैरह के प्रोसेस में, रुकता नहीं है, पर गवर्नमेंट भी इसके लिए जवाबदेही रहती है। तो बहुत श्योरिटी के साथ हमारा जो जेम पोर्टल है बहुत अच्छा ई मार्केट प्लेस है। आप सभी लोग, आपके संपर्क में भी जो लोग हैं, और आपको मैं बता दूं उसमें एक ऐसी चीज नहीं, वहां पे सुई, धागा, अचार, मुरब्बा, पापड़, मतलब औरतों से रिलेटेड भी, क्योंकि कैंटीन्स हैं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सुइयां भी लग रही हैं, वहाँ धागे भी कॉटन के, फाइलों को बाइंड करने के लिए कॉटन बैग्स लग रहे हैं, तो इतना अपार संभावना है। बहुत अच्छा है जेम पोर्टल, आप उस पर प्लीज़ अपनी चीज़ें लोड कीजिए और वहाँ ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल अंशु मैम, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को लेकर बात कर रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए डिजिटल मार्केट मतलब अब वो नए चीज़ के साथ आप नहीं जुड़ेंगे ना, जो भी हमारे व्यापार, व्यवसाय या मार्केट का ट्रेंड है, तो आप अपनी चीज़ को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं अपनी हर वर्कशॉप में महिलाओं को कहती हूँ कि जो ये आपका मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा आपका एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को देश दुनिया कहीं पे भी फैला सकती हैं। हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते हैं, उसमें महिलाओं को खुद की आईडी कैसे क्रिएट करना है, जैसे जेम पोर्टल पे कैसे आना है, ये भी बताते हैं। साथ ही हम डिफरेंट जैसे ई दुकानें भी बहुत सारी, जैसे मेरी संस्था की भी ई दुकानें हैं, ऐसी बहुत सारी, और निःशुल्क होती हैं ये। अच्छा। अधिकतर लोग, बहुत से लोग जैसे कुछ शुल्क लेते हैं, छोटे मोटे मिनिमम ऐसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पर ये फ्री डिजिटल दुकानें होती हैं। वहाँ हम महिलाओं को कहते हैं कि हफ्ते में आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ अपलोड कीजिए, वहाँ से फिर जो दुनिया में बैठा हुआ, जैसे किसी ने डाला कि भोपाली बटुए, तो भोपाली बटुए में बहुत सारे ऑप्शन आ गए, हो सकता है आपकी भी एक दुकान वहाँ खुल गई, तो वहाँ से फिर आपकी डिजिटल मतलब वहाँ पे शॉपिंग होना शुरू हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप देश दुनिया के हर कोने में आपके ग्राहक बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा औजार है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बहुत सारी दिशाओं के साथ फैला सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में बालाघाट से हमारे बीच में है कॉलर आरती शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग अंशु जी। वैसे तो आपने मेरी बहुत सारी क्वेरीज का आंसर कर दिया है, पर मुझे एक छोटी सी क्वेरी थी कि सरकार की जो योजना के लाभ लेने के बाद भी कई महिलाएं ऐसी रहती है जिनका 1 या 2 साल के बाद जो बिजनेस होता है वो बंद हो जाता है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई लॉन्ग टर्म मेंटोरशिप या मार्गदर्शन दिया गया है जिससे हम हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के रूप में चला सके? ऐसा कुछ अगर है तो आप बता देंगे तो काफ़ी हेल्प होगा। बिल्कुल, हम आपका जवाब देंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो मैं यहाँ पे एक्सपर्ट से भी बोलूँगी कि अंशु जी आप थोड़ा संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार भी बहुत व्यवहारिकता के साथ कोई भी स्कीम डिज़ाइन करती है, और विशेषकर जब महिलाओं की बात आती है तो संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं, और अभी तो महिलाओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने उद्यम को आगे बढ़ाइए। अगर आपका ब्रेक होता है तो भी आप उसको फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए एप्लीकेशंस लगा सकती हैं। डिपेंड करता है कि किस जगह आपने उसको लगाया है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में हम, सही बात है, किसी परिस्थिति ऐसी आती है कि महिलाएं अपने बिजनेस को ब्रेक कर देती हैं, पर फिर से उसको वो करने के लिए, आपके रीस्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आप एक एप्लीकेशन लगाइए, जिस भी डिपार्टमेंट से आपने सहायता ली है वो फिर से उस पर कार्रवाई करते हैं और वो चीज़ फिर से लागू हो जाती है। तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा
इसमें नेगेटिव पहलू नहीं है। महिलाओं को तो आगे बढ़ाने के लिए लोन पे लोन भी मिल जाता है। बिल्कुल। आरती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आज हम लोगों ने जो विषय पे चर्चा किया था कि किस तरीके से महिलाएं अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकती हैं और कहाँ से उनको लाभ मिल सकता है सरकार की तरफ से, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में अंशु गुप्ता जी थे। आप संस्थापक NH12 NGO से थे। आप यहाँ पे समय निकाल कर आए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बुलाने के लिए। तो दर्शकों, हम फिर मिलेंगे नमस्कार MP में और विषय पे बातचीत करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।